ज़्यादा कैसे कमाया जाए। अच्छा, ये सेशन करने का क्यों ख्याल आया मेरे को? अभी कुछ दिनों पहले कुछ सेशन जब मैंने म्यूचुअल फंड एसआईपी से रिलेटेड आपको यूट्यूब पर दिए तो बेहतरीन बहुत प्यार भरे कमेंट्स आए, लाइक शेयर व्यू सब आए। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें लोगों ने कहा कि सर हमारे पास तो ज़्यादा हमारी कमाई नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ सर 10 लाख 15 लाख रुपये महीना 20 लाख रुपये महीना कमाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट बन करके। ओके, पांचवा तरीका है ड्रॉप शिपिंग। ये बहुत बढ़िया तरीका है और बहुत कम लोगों को पता है और बहुत आसान भी है ये ड्रॉप शिपिंग। बताता हूं, ध्यान से समझना है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? आप वो बेचते हो जो आपके पास है ही नहीं और आपको कभी रखने की जरूरत भी नहीं है, और इससे कोई मतलब नहीं है उस प्रोडक्ट में को आपने देखा भी है कि नहीं, प्रोडक्ट को आपने कभी हाथ में लिया है कि नहीं लिया, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको दुकान में, वेयर हाउस में कुछ भी आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको वो बेचना है। आप कहोगे ये कैसे बिकेगा भैया? बताता हूं। मान लो सैमसंग का मोबाइल है। अब सैमसंग का मोबाइल बनाया सैमसंग ने। अब कोई होलसेलर होगा जिसने अपने होलसेल वेयर हाउस में रख रखा है। आपने क्या किया, अमेजॉन पे जाकर के एक ड्रॉप शिपिंग का अपना प्रोफाइल बना लिया। अच्छा सा आपने अपना मोबाइल का डिस्क्रिप्शन वगैरह डाला, अच्छा सा मोबाइल का फोटो वोटो वो सब करके डाला आपने। अब जब भी सामने से कोई ऑर्डर आएगा ना कस्टमर का, वो ऑर्डर तो आपके पास आएगा। आप ड्रॉप शिपिंग वेयर हाउस वाले को बोलोगे कि भैया इस एड्रेस पे ये वाला माल पहुंचा दो। अब वो वेयर हाउस वाले की हेडेक है, वो उस एड्रेस पे पहुंचा देगा पैकिंग करने के लिए। आप अपने घर पे बैठे हो, अपने मोबाइल पे लेके, आपको कुछ हिलना डुलना नहीं है। उसने पहुंचाया, आपके पास पेमेंट रिसीव हुआ और उस पेमेंट में से अपना कमीशन कट गया, वेयर हाउस वाले को चला गया। ये सब ऑटोमेटेड होता है प्लेटफॉर्म के थ्रू। अच्छा, आप कहोगे फिर ऐसा क्यों भैया, आपको किस बात का कमीशन मिला? हाँ, कुछ किया ही नहीं आपने। तो आपने इस बात का कमीशन मिला कि जो होलसेलर था ना, जो वेयर हाउस बना करके बैठा है कहीं, उसको बेचने के लिए कहीं तो दुकान खोलना पड़ता, उसको बेचने के लिए कहीं तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ती, उसको ये सब कुछ नहीं करना पड़ा। आपने उसका काम आसान कर दिया। उसको ना दुकान खोलने की जरूरत पड़ी, उसको ना कहीं दुकान का किराया, दुकान के लिए एम्प्लॉय स्टाफ करने की जरूरत पड़ी। ये सब खर्चा आपकी वजह से बचाना, उसके ब्रांडिंग मार्केटिंग का खर्चा आपकी वजह से बचाना, तो वो सारा खर्चा आपने एज ए इनकम ले लिया। इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आपको प्रोडक्ट किसी को भिजवाने की जरूरत नहीं, आपका कोई हेडेक ही नहीं है। बेसिकली आपको ये आना चाहिए बढ़िया सा फोटो, बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन, कैसे आप अमेजॉन पे डाल सकते हो। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट भी करती है, अलग अलग कई सारे वेबसाइट आज के टाइम में ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटी आपको देते हैं। बनाता कोई और है, भेजता कोई और है, पैसे आप एंजॉय करते हो। ठीक है, ये होता है ड्रॉप शिपिंग। अभी तक मैंने आपको 5 तरीके बताए, छठा भी बाकी है। लेकिन छठा बताने से पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा। देखो, ये सारे काम जो है ना, ऐसा नहीं एक झटके में हो जाएगा। आप शुरू करोगे और पैसा आने लग जाएगा। सर मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूट्यूब पर जाओ, सोल्यूशन मांगो। ड्रॉप शिपिंग में ये दिक्कत, एफिलिएट मार्केटिंग में ये दिक्कत, एडिटिंग में ये दिक्कत, यूट्यूब पे हर चीज का सोल्यूशन है, फटाफट आपको मिल जाता है। लेकिन फिर भी कई बार हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाओ, अरे कोई यूजर नहीं मिल रहा, कोई कस्टमर नहीं मिल रहा। मुश्किलें आएंगी, हमेशा मुश्किलें आएंगी सर, और वही तो सबसे ज्यादा सिखाती हैं आपको। कहते हैं कि किताबों और मुश्किलों में किसी एक को अगर चुनना हो ना, तो मुश्किलों को चुनना, क्योंकि मुट्ठी भर मुश्किलें भी झोली भर किताबों से ज्यादा सिखा जाती है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि किताबें पढ़ोगे तो नींद आएगी और मुश्किलों से लड़ोगे तो नींद उड़ जाएगी। लेकिन यकीन करना मेरे दोस्त, मुट्ठी भर मुश्किलें झोली भर किताबों से ज्यादा सिखा जाएगी। अभी एक लड़का मेरे से मिलने आया था। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, लेकिन वो लड़का कुछ ज़्यादा ही दुखी था अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के। शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, माँ बाप ने अपने से अलग कर दिया है, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बहुत दुखी था। वो मेरे से राय लेने आया था कि सर क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेट हो, बहुत ज़्यादा दुखी। मेरे को वो समझ में आ रहा था। तो हालांकि उसको तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोल्यूशन कुछ बताने की कोशिश करी, लेकिन इन जनरल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब मैं उससे मिल के हटा ना, तो मैं ऐसे लोगों से जब मिलता हूं तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है। हंसी इस बात पे आती है कि सर जिस समस्या को वो इतना बड़ा समस्या समझ रहा था ना, हालांकि जिसके पास पैसे की दिक्कत होती है उसको उसी को भैया दर्द महसूस होता है, जिसके पास नहीं होती ज्ञान देना तो बहुत आसान है। लेकिन फिर भी एक चीज समझिए आप, क्या वो सच में रियल समस्या है क्या? मेरे हिसाब से रियल समस्या मालूम क्या होती है? जब आपको कोई हेल्थ चैलेंज आ जाए, शरीर आपका काम ना कर रहा हो, डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं बार 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 बार, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए आप।
इन दोनों केसेस में सोल्यूशन आपके पास नहीं है कि आपका हेल्थ कब ठीक होगा आपको नहीं पता, कोर्ट कचहरी के चक्कर से कब छूटोगे आपको नहीं पता, वहां किसी और के हाथ में सोल्यूशन है। और मैंने देखा है कि डॉक्टर के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में परिवार का परिवार तबाह हो जाता है सर, जिंदगी खराब हो जाती है, न समय मिलता है कुछ और करने के लिए, जिंदगी उलझ के रह जाती है और सोल्यूशन अपने हाथ में होता नहीं है। इन दोनों चीजों से कंपेयर करके जब मैं देखता हूं पैसे की दिक्कत, सर इसका सोल्यूशन तो अपने ही हाथ में है ना। कमाई की दिक्कत है, बिजनेस फेल हो गया, नौकरी कर लो, नौकरी नहीं मिल रहा कोई छोटा मोटा नौकरी कर लो, अरे झाड़ू मारने की नौकरी कर लो, ये तो मिलेगा। अब आप कहोगे ईगो, हम कैसे झाड़ू मारेंगे, तो तुमको गल्ले पे बिठा लें। देखो जब पैसा नहीं है तो ईगो पालने का कोई मतलब नहीं है। पैसा बहुत है, बैंक भरा हुआ है तो ईगो समझ में आता, तब ईगो पाल लो, लेकिन पैसा नहीं है तो ईगो काहेगा। ईगो अपना करो साइड में, कोई भी छोटा मोटा काम करो, पकड़ो आपको पैसे की दिक्कत सॉल्व। छोटा मोटा काम में आपका पैसा आने लग जाए, फिर बड़ा का पकड़ना, फिर बड़ा पकड़ना, फिर बड़ा पकड़ना, बढ़ते बढ़ते फिर अच्छा काम पकड़ लेना और अपने मर्जी का। लेकिन टेम्पररी सोल्यूशन चाहिए तो झाड़ू मारने का काम पकड़ो ना, कौन रोक रहा है, या इस जैसा कोई और दूसरा छोटा मोटा काम पकड़ो। ईगो त्यागो सबसे पहले, अगर पैसा नहीं है तो ईगो मार देगा। और असली प्रॉब्लम तो मुझे लगता है दुनिया नहीं, भारत का जो सबसे अमीर आदमी है उसके घर में असली प्रॉब्लम है। अनंत अंबानी को जानते हो, मुकेश अंबानी का बेटा, देखा ना कितना मोटा है वो। एक टाइम था उसने वजन कम कर लिया था अपना, लेकिन आज के टाइम में इतना ही मोटा हो गया है सर। उसकी जब शादी हो रही थी ना तो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे भयंकर ट्रोल हुआ उसका, क्योंकि वाइफ उसकी पतली दुबली बहुत सुंदर और ये मोटा, एकदम भयंकर मोटा, भयंकर मोटा। मुकेश अंबानी भी मोटा है लेकिन इसके सामने कुछ नहीं लगता उसका मोटापा, इतना मोटा। तो लोगों ने भयंकर मजाक उड़ाया, लेकिन रियलिटी जानते हो आप सर, वो अस्थमा का पेशेंट है, वो चाहकर भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो चाहकर भी अपना वजन कम नहीं कर सकता, मेडिकेशन पे, दवाइयों पर है वो। कितना दुख होता होगा उसको अपने मोटापे का। वो ढंग से अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता सर, ढंग से अपनी मर्जी का खाना पीना नहीं खा सकता वो। कितने लोगों का मजाक का शिकार होता है वो, क्या मेंटल कंडीशन उसकी होगी उसकी, सोचो सर। भारत का सबसे अमीर आदमी, आपको लगता है कि पैसा आ जाए तो भैया लाइफ सेट है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। उसके पास सब कुछ है, पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके पास जो प्रॉब्लम है ना, जो परेशानी है, उसका सोल्यूशन उसके पास नहीं है सर। असली प्रॉब्लम ना वो है, असली समस्या में अगर कोई है तो वो है आपकी समस्या। उसकी समस्या के सामने कुछ नहीं है सर। आप अगर 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना भी कमा रहे हो ना, तो मैं कहूंगा अनंत अंबानी से ज्यादा सुखी आप हो। आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या हो, अगर अनंत अंबानी वाली समस्या आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप उससे ज्यादा सुखी हो सर। भारत के सबसे अमीर आदमी के बेटे से ज्यादा सुखी आप हो सर। कंपेयर करो ना अपना दुख। आप तो हमेशा रोने में लगे रहते हो। लॉजिकल बनो सर, लॉजिकल। आपकी समस्या उससे कहीं ज्यादा छोटी है, कहीं ज्यादा छोटी है। और वैसे भी आईपीएल में बोली उसी की लगती है जो अपने काम में माहिर होता है। रोने के बजाय अपने काम में माहिर बनो ना, अपने काम में लगो ना। नौकरी नहीं है, छोटा मोटा काम पकड़ो, उस छोटे मोटे काम में माहिर बन जाओ सर। वो बॉस ही आपको इतना पसंद करने लग जाएगा, गले पे बिठा देगा। वो कहेगा तू मेरा दोस्त बन जा, मेरा ड्राइवर बन जा, मेरा ये काम करने लग जाए। क्या पता आपको मैनेजर बना दे अपनी कंपनी का। भरोसा हासिल तो करो, माहिर तो बनो। एक लड़का अभी बड़ा फेमस है आजकल, रिंकू सिंह। आखिरी 8 बॉल पर 39 रन बनाने थे, सबने मान लिया था भैया कोलकाता तो हारेगी, हारेगी, निश्चित हारेगी। आया, इतना छक्का मारा, इतना छक्का मारा, पूरा गेम ही बदल दिया उसने। गेम चेंजर। आज के टाइम में हर टीम लाइन लगा खड़ी है, भैया आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास। पैसा कितना चाहिए बताओ। सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, न्यूज़ में छाया हुआ है वो। सर आपकी दिक्कत यह है कि आप अपनी स्किल डेवलप करने पे काम नहीं करते और आप सोचते हो हमको पैसा कहाँ से आएगा, कोई हमको पैसा दे दे। सर स्किल डेवलप तो करो, अपने स्किल में माहिर तो बनो। पूरी दुनिया लाइन लगा करके खड़ी होगी, कहेगी हमारे पास आ जाओ, कितना पैसा चाहिए बताओ, लेकिन माहिर बनना पड़ेगा पहले। शकल पे कितना भी फेशियल करवा लो, हाथ में कितना भी आईफोन चमका लो, धूम वाला बाइक घुमा लो, लेकिन फिर भी तुमको कोई 1 रुपया नहीं देने वाला। लेकिन धूम वाला बाइक ना भी हो, हाथ में आईफोन ना भी हो, शकल में फेशियल ना भी चमक रहा हो, अपने काम में अगर तुम माहिर हो, सब दुनिया लाइन लगाए खड़ी होगी, भैया तुम ही चाहिए, आ जाओ मेरे पास। दुनिया माहिर लोगों की दीवानी है।
चरण चूमती है उनके। रिंकू सिंह आज से पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, कोई पूछता भी नहीं था। वो बिहार वाला लड़का, वो जो सिंगर है जो अचानक से वायरल हुआ है गाना गा करके, उसको कोई जानता भी नहीं था। उसने अपने इंटरव्यू में बोला हमको कोई पूछता ही नहीं था, हमारे पड़ोसी नहीं जानते थे। लेकिन जैसे सोनू सूद ने उसको बुलाया, गांव के आसपास के गांव पूरे देश में फेमस जैसे हुआ, मीडिया, न्यूज, पत्रकार सब उसके घर पे गए इंटरव्यू लेने के लिए उसका। माहिर तो बनो, साबित तो करो, दुनिया सलग कदम कैसे चूमने नहीं आएगी। तुमको बस यही दिक्कत है कि तुम माहिर बने बिना सब हासिल करना चाहते हो, वो नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। छठा तरीका, ऑप्शन ट्रेडिंग करो भैया। आज के टाइम में बड़ा पॉपुलर है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने छठे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि बाकी के 5 जो बताए ना, उसमें रिस्क या तो नहीं है या फिर ना के बराबर। क्या रिस्क है, पैसा तो लग ही नहीं रहा। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आपका पैसा पहले लगता है और पैसा डूबने के भी चांसेस होते हैं। उन 5 तरीकों में पैसा लग नहीं रहा, और लग भी रहा है तो बहुत ना के बराबर लग रहा है। यहां पैसा आपका लगेगा, हालांकि कम लगता है, लेकिन जितना भी कम लगे डूबने के चांसेस तो हैं। लेकिन हां, यहां कमाया भी मोटा जा सकता है, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है बता देता हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली स्टॉक मार्केट में आप शेयर खरीदने के बजाय शेयर को किराए पे लेते हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, और उस शेयर को किराए पर, अच्छा जब किराए पर आप ले रहे हो तो शेयर बहुत सस्ते पे मिलता है आपको, बहुत सस्ते पर। अगर ओरिजिनल शेयर की कीमत 2000 रुपए है तो शेयर किराए पर लेने में, यानी कि उसका ऑप्शन खरीदने में आपको 200 रुपए का पड़ता है। तो अच्छा एग्जाम्पल है ये, तो इतने सस्ते में लेकर के उसकी खरीद बिक्री कर करके आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन रिस्क इंक्लूडेड है। अच्छा, मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट ऐसे आते हैं कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, सिखाइए सिखाइए। तो आप भी अगर मुझसे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो या शेयर मार्केट का पूरा डिटेल जानना चाहते हो, तो आपके कमेंट अगर मुझे आते हैं, अगर कमेंट में मुझे आप कहते हो कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, मुझे अगर अभी लिख के आप बताते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, लिख के बताइए, तो अगर ज्यादा तादाद में आता है तो मैं जरूर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अपनी आसान भाषा में आपको सिखाने के लिए जरूर सेशन लेकर के आ सकता हूं। पूरा स्टॉक मार्केट सिखा सकता हूं, जितनी मेरी नॉलेज, जितनी मेरी जानकारी है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। ये 6 तरीके इंप्लीमेंट कीजिए सर। रिपीट ये करने के लिए है मेरे पास कि माहिर किसी एक चीज में बनना, 6 के 6 नहीं। मुश्किलें आएंगी, अप डाउन सब आएगा, लेकिन अगर डटे रहे तो खिलाड़ी बन के निकलोगे, रिंकू सिंह की तरह।